वशिष्ठ जी के पूछने पर फिर बोले कि जगत के नष्ट हो जाने पर भी प्रलय काल में मेरा यह कल्प वृक्ष जिसमें मैं रहता हूँ कभी नष्ट नहीं होता। इसमें कोई नहीं आ सकता। जब हिरणाक्ष पृथ्वी को पाताल में ले गया तब भी यह वृक्ष कंपित नहीं हुआ। पृथ्वी के किसी भी उपद्रव का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वशिष्ठ ने पूछा, जब प्रलय में हवा बादल आदि भी अपनी सीमा तोड़ देते हैं तब आप अविचलित कैसे रहते हैं? भुषिंड ने कहा, तब मैं घोंसला छोड़कर आकाश में जाकर अपने अंगों को सिकोड़ लेता हूँ। प्रलय का प्रचंड सूर्य उगने पर मैं जल की भावना कर जल बन जाता हूँ। इसी प्रकार भयंकर वायु के चलने पर मैं पर्वत बन जाता हूँ। अनेक तत्वों के भी विचलित होने पर भी मैं परम पद में पहुँचकर अचल गंभीर बन जाता हूँ। नई सृष्टि होने पर फिर यहीं आ जाता हूँ। परमात्मा की नीति के अनुसार योगी ऐसा नहीं कर सकते। एक बार पृथ्वी पर घास वनस्पतियाँ आदि ही थीं। 11,000 वर्ष बाद राख ही राख थी। वृक्ष आदि सब जल गए थे। एक बार के षष्ठ में सूर्य चंद्रमा ही न थे। एक कल्प में दैत्यों के देवताओं को मार डाला। केवल ब्रह्मा विष्णु और शिव ही बचे। दैत्यों ने 20 युगों तक राज्य किया। एक बार पूरे युग तक वृक्ष ही वृक्ष थे। एक बार 2 युगों तक पृथ्वी में पर्वत ही पर्वत थे। एक बार जल ही जल था। तब ब्रह्मांड को विंध्याचल ने चूरा बना डाला। एक षष्ठ में मनुष्य देवता आदि कुछ न थे। एक बार ब्राह्मण शराब पीते थे। एक षष्ठ में पृथ्वी में कोई भी पर्वत न था। एक बार सूर्य आदि नक्षत्र और लोकपाल ही न थे। एक बार कार्तिकेय का जन्म नहीं हुआ और दैत्यों का राज्य हो गया। एक षष्ठ में विष्णु का गरुड़ नहीं था। उस षष्ठ में ब्रह्मा का हंस था। हंस तथा शिव का वाहन बैल भी न था। मैंने सागर मंथन भी देखा।